नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एनटीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी फुल सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू देखने के लिए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम वेद प्रकाश रखपुरे। सर, आप कहाँ से? मैं बालाघाट से। बालाघाट से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? तो इंटरव्यू तो बहुत शानदार ही रहा, जिस हिसाब से अभी तक जो घटना घटित हुई तो ठीक कह सकते हैं कि बढ़िया रहा इंटरव्यू। कितने टाइम तक रहा एवरेज आपका इंटरव्यू? सर एवरेज और हम बात करें तो 12 से 15 मिनट तक। 12 से 15 मिनट से। अंदर का माहौल कैसा था सर? अंदर का माहौल तो बड़े शांत था। ऐसा नहीं लगा मुझे एक पल भी कि थोड़ा अंदर प्रेशर का माहौल है, क्योंकि मैं जब मैं बाहर बैठा था थोड़ा असहज हो गया था, पर जब अंदर गया तो प्रॉपर मैं सहज हुआ और अच्छे तरह से जवाब, उनके जो सवाल है उनका जवाब दिया। जैसे आप अंदर इंटरव्यू हुए तो क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपके अंदर? जैसे मैं अंदर गया तो सबसे पहले उनने मुझे, क्योंकि मैं बालाघाट से हूँ और लांजी से हूँ, तो लांजी से पहला क्वेश्चन कर दिए अच्छा। कि शिव मंदिर के बारे में बताइए। फिर उसके बाद जो हमारे संग्रहालय है जो बनाया जा रहा है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का संग्रहालय, उनके संबंध में पूछा। फिर बालाघाट जिले में क्या क्या फेमस है, अच्छा। ये पूछा उन्होंने मेरे को। फिर इसके बाद शीशो मंदिर से पढ़ा हूँ मैं, तो फिर उन्होंने मुझे पूछे कि अच्छा आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े? जी सर। विद्या भारती वाला बोले, मतलब जी सर उसी से पढ़ा। फिर दूसरा सर जो आए वो आ गए थोड़ा एग्रीकल्चर, फिर शायद वो तो मुझे थोड़ा पेस्टिसाइड्स के बारे में पूछने लग गए अच्छा। अच्छा। कि जो भिंडी होती है उसमें हम कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और केमिकल कौन सा होता है उसका नाम बताने बोल रहे थे। अच्छा, केमिकल तक पहुँच गए? हाँ, केमिकल तक पहुंच गए थे पर्टिकुलर, और उसका हमारे शरीर में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अच्छा। कौन से जो हमारे जो बॉडी है कौन से ऑर्गन को मतलब इम्पैक्ट करता है, ये पूछा। फिर पिलिया के बारे में पूछा मुझे। अच्छा, पीलिया तक पहुँच गए? हाँ, पिलिया के बारे में पूछा। अच्छा पिलिया नाम सुने? बोला जी सर। तो बोला कौन से ऑर्गन को मतलब इम्पैक्ट करता है, तो मैंने बताया सर लीवर। फिर क्रॉस किया उनने यहाँ पे। अच्छा, क्रॉस अच्छा, क्वेश्चन। डॉक्टर अधिकतर सलाह देते हैं कि गन्ने का जूस जो पियो और आराम करो। अच्छा। तो गन्ने का जूस ही क्यों, ऐसा क्या साइंटिफिक रीजन बताया उन्होंने? तो मैं तो इसमें सॉरी बोल दिया, क्योंकि अब एग्जैक्ट नहीं था ना घुमाने का। फिर उसके बाद उनने हैवी मेटल्स के बारे में पूछा मुझे कि हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं, और WHO द्वारा इसकी क्या क्या क्वांटिटी पार्ट्स पर मिलियन में डिसाइड किया गया है। अच्छा, ये कनेक्ट WHO से कर हाँ, दिया था? WHO जो है ना, कोडेक्स एलिमेंट्स का मिशन है ना, तो उसमें तो मैंने तो पहले पूछा कि PPM क्या होता है, बोलो अच्छा। हमें बता कि सर पार्ट्स पर मिलियन जो होता है। फिर उनने स्पेसिफिक उनने पूछने लग गए अंदर कि अच्छा बताओ जो लेड है, क्रोमियम है, पारा है, मरकरी है, अच्छा। अच्छा। इनकी कितनी मात्रा यूज करना है, मतलब क्या इसके मानक है। एग्जैक्ट याद नहीं था कितने मानक है, तो इसमें सॉरी बोलना ही बनता। कोई बात नहीं। फिर सॉरी उनने सर। पूछे तांबे के पात्र का क्वेश्चन कि हम तांबे के पात्र में जो जल क्यों यूज करते नहीं हैं। करते हैं। तो भी मैंने बताया कि सर आयुर्वेद से सर संबंधित है और इसे आयुर्वेद में ताम्र जल कहा गया है करके। और फिर मैंने बताया सर जो कॉपर आयन होते हैं वो जो वाटर में सर सॉल्युबल हो जाते हैं, जो हमारे जो बॉडी है उसमें मेटाबॉलिज्म क्रिया और जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, यही बताया। फिर एक सर जो थे उनने मुझे पर्टिकुलर पूछा इंफ्रारेड रेस क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा। वेवलेंथ पूछ रहे थे कितनी है करके, अच्छा। सॉरी तो बोल दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ तक फिर क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने पूछे जीएम जो क्रॉप्स होते हैं, जीएम फूड होते हैं, ये क्या अच्छा। होते हैं बोले, और ये भारत में क्यों चर्चे का विषय है। अच्छा। तो चर्चे का विषय तो मैंने बताया कि सबसे पहले कि ने एक क्वेश्चन पूछे कि कौन सा भी फूड है जो भारत में जो अभी मान्यता प्राप्त है और कौन सी संस्था देती है। तो मैं तो GAC का नाम बताया, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेसल कमेटी, फिर बीटी कपास। सर जो कोई फूड तो नहीं है सर अभी भारत में, जो फसल में जो बीटी कपास है उसको दिया कपास फूड में नहीं आता है? हाँ। फिर अच्छा बोले फिर अच्छा क्या कारण था, तो फिर मैंने यही बताया कि सर ये कहीं ना कहीं जो भविष्य में कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, और जो हमारे जो परंपरागत जो बीज है उसके लिए भी हानिकारक हो सकता है, इसके कारण इसे किया गया। अच्छा कहाँ स्वीकृत है बताया? सर मैंने बताया सर बांग्लादेश में स्वीकृत है इसे। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा? फिर लाइसेंस के बारे में पूछा उन्होंने मुझसे, लाइसेंस? कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं मुझसे। तो मुझे पता है रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, टर्नओवर कितना है, टर्नओवर में चेंज किया गया अभी वर्तमान में, क्यों किया गया। फिर न्यूज़ पेपर पढ़ते हो बोले? बोले जी सर अच्छा, पढ़ते हैं। करंट पे रिलेट कर दिया? न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, तो बोले बताओ उस समय पहले डाबर है, डाबर बोले, डाबर च्यवनप्राश। अच्छा, चमन प्रयास वाला? हाँ, तो च्यवनप्राश एक्सपोर्ट किया गया था बोले, तो जो मानक के अनुसार नहीं था उसे वापस कर दिया गया। अच्छा। बोले
कौन से उसमें ऐसे कंटेंट पाए गए थे, क्या क्वांटिटी थी बोले उसमें? मिलावट पे आप लेके चले गए हाँ, उधर। तो मैंने बोला सर क्वांटिटी तो सर मैं सर रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सर, पर सर कहना कि यदि उसमें वापस किया गया तो कुछ कारण हो सकते हैं। मैंने बताया कि सर जैसे भारत की जलवायु जो है वो यहाँ के अनुकूल है, जरूरी नहीं कि सर यहाँ की जो जलवायु है वो विदेशों में भी वहाँ फिट बैठती हो वहाँ के इंसानों पर। तो फिर मैंने यही बताया उनको। फिर नॉर्मली अंतिम समय में इस मंदिर से फिर आप टाई पहन कर आए हो, अच्छा अच्छा कोट तो पहन कर नहीं आए बोला नहीं सर, बाहर के चक्कर में ना पड़ो बोले। अच्छा अच्छा ये है, तो कहीं ना कहीं इनका जो है रुझान सा लगा मुझे कि अच्छा है। आप शिशु मंदिर से पढ़े हो तो आप अपने परंपरागत गणवेश में ही आए। हाँ वो कहना चाह रहे थे एक तरह से। नहीं ऐसा हो सकता है, उन्हें पूछ लियो, जरूरी नहीं है, पर जरूरी नहीं कि हर चीज सभी पर फिट बैठे, यही है। आपकी हॉबी से लेके कोई क्वेश्चन बना आपसे? हॉबी से फार्म मछली पे डॉक्यूमेंट्री था इसमें, फिर उन्हें पूछे इंटर्नशिप किया था मैंने अच्छा हिसार हरियाणा से। तो बोले अच्छा जी क्या होता है बोले यहाँ पे और क्या क्या काम करता है, तो मैंने बताया कि जब नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जितनी भी फार्म मशीनरी से संबंधित जो मशीनें हैं सर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टेस्टिंग किया जाता है, उसे सर्टिफाइड किया जाता है ताकि ये जो गवर्नमेंट की सब्सिडी योजनाएं हैं उसमें शामिल हो सके और किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो। इसके अलावा सब फूड सेफ्टी एक्ट 2006 वाला, वहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह? फूड सेफ्टी एक्ट से ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन न्यूट्रिशन वगैरह ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? प्रॉब्लम्स फूड से सेफ्टी से संबंधित मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई वगैरह? क्वेश्चन नहीं, जहाँ तक मैं आपको अभी बताया वो सारा तो ओवरऑल लाइन से यही क्वेश्चन थे और यही चला बस। आने वाले अभ्यर्थी के लिए कोई सुझाव देंगे सर? सुझाव तो यही है कि जब मैं अपना बता देता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में थोड़ा डर सा लग रहा था पर अंदर गया तो थोड़ा ठीक लगा। तो सबसे यही कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आए और कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाइए और जवाब दीजिए, नहीं आता तो बिल्कुल सॉरी बोल दीजिए। और जो बोर्ड मेंबर है वो एकदम काम एंड कूल है, कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, हंसकर बात कर रहे हैं प्रॉपर, और नहीं बन रहा है तो हेल्प भी कर देते हैं। सपोर्टिंग बढ़िया है, सपोर्टिंग माहौल था। हो सकता है बाकी का तो नहीं बता सकता, पर बोर्ड ये में तो लगभग सभी लोगों का यही मतलब रहा है फीडबैक लगभग। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।